इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई फॉर द आईपीओ इन द जीरोधा। जी हाँ, तो यूपीआई मैंडेट के थ्रू और बैंक की जो एएसबीए फैसिलिटी होती है, अगर आपके पास में जीरोधा का अकाउंट है तो इन दोनों तरीकों से कैसे अप्लाई कर सकते हो। प्लस अगर एडवांस लेवल पे अगर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, एज ए शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, या एम्प्लॉयज वाली कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, रिटेल में कैसे होता है, तो गाइस ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। प्लस अगर आप प्री आईपीओ भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप कैसे कर सकते हो। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे यार जरूर देखिएगा। गाइस कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आपको अपने चांसेस इंक्रीज करने हैं आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए तो क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करने हैं, तो प्लीज इस वीडियो के बाद में इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलेगा, इस पहले हम लोग यूपीआई मेथड को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये आ चुका हूं मैं अपने सिंपली जीरोधा वाले अकाउंट्स के अंदर। तो गाइस यहाँ पे आपको बिड वाले सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको आईपीओ का सेक्शन मिल जाता है। जी हाँ, तो प्रोसेस यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है। जो भी आईपीओ ऑनगोइंग होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, प्लस जो भी अपकमिंग है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, प्लस जो क्लोज हो चुके हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो साइड में गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे आईपीओ अभी राइट नाउ अनेबल होगा उन सभी के ऊपर अप्लाई का यहाँ पे जो है टैब आ चुका है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करूँ तो जैसे किसी भी आईपीओ के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी दिखाने वाला है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरह कैटेगरी हो गई, एम्प्लॉयज की कैटेगरी हो गई और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की हो गई। अब जरूरी नहीं है कि हर आईपीओ के अंदर ये तीन कैटेगरी हो। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे मैं किसी आईपीओ के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय की कैटेगरी है। इस आईपीओ के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं है, सिंपली इंडिविजुअल की कैटेगरी है। तो देखिए ये टोटली डिपेंड करता है कि जब आईपीओ यहाँ पे जो है लॉन्च हुआ है तो उस टाइम पे उन्होंने किस बेसिस के अंदर जो है बेसिकली कैटेगरी वगैरह बांट रखी है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं हमेशा इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरह अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करूंगा। अब गाइस सबसे पहले आता है आपका यूपीआई हैंडल। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको यूपीआई की आईडी के ऊपर एक मैंडेट की रिक्वेस्ट आती है और जनरली आप जो भी यूपीआई यूज करते हो उसका आपको सिंपली तरीके से वीपीआई आईडी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अभी अगर मैं राइट नाउ बात करूं तो मोस्टली वैसे तो सारी एप्स इसके अंदर काम करती है, जैसे आपका नॉर्मली पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, जीपे वगैरह हो गया। इवन जो बैंक्स की भी जो भीम एप्स वगैरह होती है, जो बैंक की भी पर्सनल जो एप्स होती है वो भी यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल ये सारी की सारी एप्स जो यहाँ पे अलाउ है जिसके अंदर आप आईपीओ का जो है मैंडेट वगैरह लगा सकते हैं। तो गाइस एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं आप यहाँ पे अपनी फोन पे की आईडी यूज में लेने वाला हूँ तो यहाँ पे आपको सारे हैंडल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आपको अपनी फोन की पे की ऐप को खोलना है और उसके अंदर आपका जो भी हैंडल है सिंपली तरीके से आपको वो यूपीआई आईडी यहाँ पे इंसर्ट करनी है। ध्यान रखिएगा जिसका भी जीरोधा का अकाउंट है तो वो यूपीआई आईडी भी उसी बैंक अकाउंट के साथ में यहाँ पे लिंक होनी चाहिए, क्योंकि उसी बैंक अकाउंट के अंदर आपका जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे ब्लॉक होने वाला है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको मिलती है बिडिंग वाली कैटेगरी। जी हाँ, तो यहाँ पे अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने मिनिमम शेयर्स का लॉट होगा वो अपने आप ही आ जाएगा और यहाँ पे कट ऑफ प्राइस के ऊपर चेक बॉक्स लग जाएगा। अब वैसे तो गाइस यहाँ पे आप जो है तीन तरह की बिडिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज कोई ऐसा आईपीओ है जो कि ओवर सब्सक्राइब नहीं हो रखा है तो यहाँ पे आपको एक रेंज दी जाती है, तो उसके अंदर भी आप जो है तीन टाइप की बिडिंग लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 475 लगा दी, उसके बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली जो है 490 की लगा दी और लास्ट में मेरी कट ऑफ प्राइस पे लगा दी। तो अगर आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, और ऑब्वियसली बात है अधिकतर लोग उन्हीं आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं जो ओवर सब्सक्राइब हो रखा होता है, तो यहाँ पे सिंपली तरीके से हमेशा आपको कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही रखना है। अब गाइस बात आती है क्वांटिटी की। तो देखिए राइट नाउ ये जो बाय डिफॉल्ट आपको क्वांटिटी दिखाने वाला है वो रिटेल कैटेगरी के दिखाने वाला है, लेकिन लेट सपोज अगर कोई एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको कैसे करना है। तो गाइस उसके लिए सिंपली तरीके से आपको चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे गाइस आपको मेन लाइन जितने भी आईपीओस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अभी एक टाटा का चल रहा है तो किसी भी आईपीओ के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली तरीके से नीचे जो है आपको एप्लीकेशन के लॉट और उसके अंदर कितने शेयर है, कितना अमाउंट लगेगा आपका, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए पहले यहाँ पे एक लॉट था 30 शेयर का जो कि बाय डिफॉल्ट ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, लेकिन मान लीजिए मैं एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे 14 लॉट मिनिमम अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसका जो शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ दी जो शेयर्स होंगे वो 420 होंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको सिंपली 420 यहाँ पे सिंपली तरीके से टाइप करना है, तो अपने आप ही आप इस वाली कैटेगरी के अंदर यहाँ पे फॉल कर पाएंगे और ईजिली तरीके से एज ए इंडिविजुअल पर्सन जो है आप चाहे तो चाहे रिटेल जो मिनिमम वाली कैटेगरी होती है या एचएनआई की भी जो 2 लाख तक की कैटेगरी होती है या फिर 10 लाख के बियॉन्ड भी यहाँ पे आप सिंपली तरीके से जा सकते हैं। कई लोगों का यहाँ पे माइंड के अंदर डाउट ये होता है कि चलो ठीक है रिटेल कैटेगरी में तो मुझे समझ में आता है कि 15-20 हज़ार रुपए का मैंडेट तो हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने कई बार सुना होगा यूपीआई की जो लिमिट है वही पर डे की 1 लाख रुपए होती है। तो भाई अप्रूव कैसे होगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर आप एचएनआई कैटेगरी वगैरह अप्लाई करते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे साफ क्लैरिफिकेशन दे रखी है कि आईपीओ की जो एप्लीकेशन होती है 5 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन यूपीआई के ऊपर मैंडेट यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा। तो उसमें
उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब वो केवल जो स्पेंडिंग लिमिट होती है वो केवल 1 लाख रुपए होती है, लेकिन मैंडेट अगर आपको जो है अप्रूव करना है तो 5 लाख तक यहाँ पे अलाउ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइस इस तरह से सिंपली तरीके से आपको नंबर ऑफ दी शेयर्स डालने हैं और अपने अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो गाइस जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन जो है इन प्रोग्रेस जा चुकी है। जी हाँ, साथ में गाइस अगर आप वापस आईपीओ वाले सेक्शन के ऊपर आएंगे तो नीचे ही आपको एप्लीकेशन भी दिख जाती है। तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे डिलीट करनी है, कोई मॉडिफाई करना है, तो भी आप यहाँ पे कैंसिल वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप की आपको ऑटो पे की रिक्वेस्ट यहाँ पे मिल जाती है, यानी कि मैंडेट की रिक्वेस्ट मिल जाती है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपका अमाउंट जो है अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। अगर इसको आप यहाँ पे अप्रूव करेंगे इस रिक्वेस्ट को, सिंपली तरीके से वो अमाउंट जो है आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, और जब तक आपका आईपीओ जो है यहाँ पे आपको शेयर्स वगैरह अलॉटमेंट नहीं होती है तब तक वो अमाउंट यहाँ पे आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होता है। अब गाइस यहाँ पे यूपीआई के थ्रू अप्लाई करने के अंदर एक प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है कि यूपीआई मैंडेट की जो रिक्वेस्ट है कई बार काफी ज्यादा लेट आती है, इवन कई बार तो जो आपको मिलती नहीं है या फिर टेक्निकल इशू की वजह से आपकी अप्रूव नहीं हो पाती है। तो उस केस में आपको सेकंड मेथड के थ्रू यहाँ पे आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। अब गाइस जो अगला मेथड है वो सिंपली एएसबी फैसिलिटी के थ्रू है। तो जब यहाँ पे यूपीआई सिस्टम स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब इस फैसिलिटी के थ्रू यहाँ पे तब आईपीओ अप्लाई हुआ करते थे और आज भी हुआ करते हैं। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, इसके लिए आपके पास में सिंपली किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग वगैरह होनी चाहिए। अगर मैं सपोर्टेड यहाँ पे पार्टनर्स या बैंक्स की बात करूँ तो मेजरली जितने भी हमारे लीडिंग बैंक्स है वो तो सारे जो है एएसबी फैसिलिटी को यहाँ पे जो इंटीग्रेट उन्होंने कर ही रखा है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, इवन मोबाइल ऐप्स के अंदर भी कर रखा है। तो गाइस आपको क्या करना है, एग्जांपल के लिए जैसे कि अभी मैं अपने कोटक के अकाउंट के अंदर हूं, तो आपको ना हर नेट बैंकिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर एक आईपीओ या फिर जिसको एएसबीए बोलते हैं हम लोग, वो आपको एक तरह से ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है। गाइस इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको अपनी डीपी आईडी को यहाँ पे लिंक कराना होता है, मतलब सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करके एक टैब वगैरह देखने को मिल जाती है, और ये सभी बैंक्स का अलग अलग सिस्टम रहता है। मैं जैसे आपको कोटक की दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपॉजिटरी आपको एनएसडीएल सीडीएसएल मिलने वाला है। तो स्पेशली अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूँ तो उसका जो अकाउंट है वो स्पेशली आपको सीडीएसएल के ऊपर मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से जैसे आप कंसोल के अंदर जाकर अपनी प्रोफाइल चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट के अंदर एक डीपी आईडी करके या डीमेट आईडी सिंपली तरीके से आप बोल सकते हैं, ये आपको मिल जाती है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, सिंपली तरीके से कॉपी और पेस्ट मारना है और अपना जो भी यहाँ पे सीडीएसएल का अकाउंट था उसके अंदर आपको क्लाइंट आईडी के डालकर सिंपली तरीके से यहाँ पे उसको रजिस्टर कराना है। जैसे गाइस आपकी एक बार सीडीएसएल आईडी यहाँ पे रजिस्टर हो जाती है, फिर उसको आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सारे के सारे जो है आपको आईपीओ के जो है सेक्शन वगैरह दिख जाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना सीडीएसएल अकाउंट चूज कर लिया। उसके बाद में जो भी आईपीओ राइट नाउ जो रनिंग होगा यहाँ पे वो आपको सिंपली तरीके से दिख जाएगा। गाइस यहाँ पे भी आपको जो है बिडिंग के 3 सेक्शन दिख जाने वाली है, और ये सभी का इंटरफेस मतलब बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, सबका अलग रहेगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे भी आपको जो भी मिनिमम शेयर्स होंगे एक लॉट के अंदर, आप जिस भी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने ज़ीरोधा के साथ में बताया वैसे सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको शेयर्स डालने हैं, उसकी प्राइस वगैरह डालनी है, और आप चाहे तो कट ऑफ प्राइस को भी यहाँ पे जो है चेक इन कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करना है। अब गाइस यहाँ पे फायदा क्या होता है कि बेसिकली आपको कोई भी यूपीआई मैंडेट वगैरह की रिक्वेस्ट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे अपने आप ही आपका बैंक अकाउंट जो है उतना अमाउंट यहाँ पे सिंपली तरीके से ब्लॉक कर देगा, और यहाँ पे इंस्टेंटली काफी ज्यादा फास्ट भी जो है आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सचेंज को भेज दी जाती है, क्योंकि आपको कोई भी मैंडेट की रिक्वेस्ट नहीं आती है, और इजीली तरीके से 1 क्लिक के ऊपर एएसबीए के थ्रू आप अपने अकाउंट के अंदर उस अमाउंट को ब्लॉक भी कर सकते हो। अब गाइस कई लोगों का डाउट ये होगा, अगर मैं एएसबी फैसिलिटी के थ्रू अप्लाई करता हूं और मुझे अलॉटमेंट वगैरह मिलता है तो वो सब कुछ मेरे को कहां पे दिखेगा, स्टेटस मेरे को कहां पे दिखेगा? तो देखिए आपको सीडीएसएल की तरफ से भी मेल वगैरह मिल जाती है, साथ में अगर आपको अलॉटमेंट वगैरह होता है तो आपका जो ज़ीरोधा का होल्डिंग वाला जो सेक्शन है वहां पे भी आपको शेयर्स वगैरह दिखने लग जाएंगे। यहाँ पे ज़ीरोधा की तरफ से ऐसा कोई अलर्ट्स वगैरह नहीं मिलने वाला है, स्पेशली जो कि अगर आप प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई करते तो वहाँ पे आपको डिफरेंट अलर्ट्स देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पे ऐसे अलर्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो डेफिनेटली होल्डिंग वाले सेक्शन के अंदर आप इजीली तरीके से चेकआउट कर सकते हो, और जो भी रजिस्ट्रार है वहाँ पे भी आप अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह डालकर अपना आईपीओ का एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह चेकआउट कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं कि आईपीओ का जो प्री अप्लाई होता है आखिर वो प्रोसेस क्या रहता है। तो देखें यहाँ पे आजकल सारे प्लेटफॉर्म जो है आपको प्री अप्लाई का ऑप्शन देने लग गए। तो गाइस यहाँ पे भी सिमिलरली क्या होता है, जब आप आईपीओ वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो अगर कोई भी आईपीओ खुलने वाला होगा तो वहाँ पे आपको प्री अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है जैसे हम लोगों ने अप्लाई किया था, बस इतना सा डिफरेंस है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टेंटली एक्सचेंज को नहीं भेजी जाती है, इवन जो मैंडेट की रिक्वेस्ट भी है वो इंस्टेंटली आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे जैसे ही उस एप्लीकेशन की डेट होगी, जैसे कि मान लीजिए आज अगर 24 तारीख है और 25 तारीख से कोई आईपीओ खुल रहा है, तो 24 को अगर आपने प्री आईपीओ के अंदर अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपकी सिंपली तरीके से रिक्वेस्ट चली जाएगी ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन जो एक्सचेंज को है और यूपीआई मैंडेट की जो रिक्वेस्ट है वो आपको
आपको जिस दिन आईपीओ स्टार्ट होगा मॉर्निंग के अंदर 10 बजे के आसपास आपको मिलती है। सो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यूपीआई मैंडेट और बैंक की एसबीए फैसिलिटी दोनों तरीकों से आप कैसे यहाँ पे आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने स्पेशली ज़ीरोधा अकाउंट के अंदर। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। और अगर आपको अपने चांसेस इंक्रीज करनी है आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए तो प्लीज़ हमारा जो है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा वहां पर जाकर हमारा वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।